और उधर यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के आतंक को खत्म करने के लिए एक नया प्लान और नई टीम तैयार की गई है। नई टीम के साथ अब आदमखोर के अंत की कार्रवाई की जा रही है और इसके तहत भेड़ियों को मारने के लिए शूटर्स तैनात किए गए हैं। पहले 9 शूटर्स बताया जा रहा थे, अब इनकी संख्या बढ़ाकर 18 कर दी गई है। खास बात यह है कि सभी शूटर्स वेल ट्रेंड हैं। ट्रेंड शूटर्स, 15 स्पेशल टीम, 3 सेक्टर, 150 लोगों का मैन पावर। पकड़े जाए तो ठीक, नहीं तो एनकाउंटर। आदमखोर पर प्रहार, फाइनल प्लान तैयार। अब आदमखोर भेड़ियों का अंत निश्चित। बहराइच के महसी इलाके में भेड़ियों के आतंक का अंत तय हो चुका है। भेड़ियों को गोली मारने के आदेश के बाद अब 18 ट्रेंड शूटर्स को इलाके में लगाया गया है। आदेश साफ है, पकड़े गए तो ठीक, नहीं तो एनकाउंटर, क्योंकि प्राथमिकता लोगों की जान बचाने की है। भेड़िए के अंदर एक खासियत है कि जो एक बार अटैक करता है तो दोबारा वैसे नहीं करता है। तीसरा जो जब एक बार दिख जाता है, ड्रोन कैमरा या कोई आवाज हो जाती है, तो अपना स्वभाव बदल देता है। तो अब नए जितने भी उसके बचे हुए स्वभाव हैं, उसके हिसाब से उसको पकड़ने के लिए उन्होंने थोड़ा समय मांगा कि उसको हम टेक्निकली रूप से रिसर्च कर लेते हैं और फिर जल्दी पकड़ लेंगे। रात शूटरों की संख्या 9 से हम लोगों ने बढ़ाकर उसको दुगुना कर दिया है कि अब जब भी हो उसमें एक्सपर्ट शूटर हों। ये नहीं हो कि कम भेड़िया मारने के चक्कर में कोई हमारा दूसरी कोई घटना न हो जाए, ये भी देखना आवश्यक होता है। करीब 10 दिनों से चल रहे ऑपरेशन भेड़िया में 4 आदमखोर तो पकड़े गए, लेकिन 2 भेड़ियों ने वन विभाग, पुलिस और 20 टीमों के पसीने छुड़ा दिए। बार बार बीच में हमले भी हुए और प्रशासन की तैयारी धरी की धरी रह गई। अब सीएम योगी के सख्त निर्देश के बीच जब वन मंत्री बहराइच पहुंचे तो भेड़ियों को पकड़ने के लिए नया एक्शन प्लान तैयार किया गया, जिसके तहत भेड़ियों को मारने के लिए 18 ट्रेंड शूटर्स तैनात किए गए हैं। पकड़ में न आने पर भेड़ियों को मारने के आदेश दिए गए हैं। भेड़ियों को पकड़ने के लिए 15 नई टीमों का गठन किया गया है। भेड़िए को पकड़ने के लिए टीम को 7 से 10 दिन का समय दिया गया है। डीएम स्तर पर रोजाना इसकी रिपोर्टिंग होगी। पुलिस और फॉरेस्ट विभाग को अलर्ट पर रखा गया है। अलग अलग विभागों के नोडल बनाए गए हैं। ऑपरेशन के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो चुकी है और साफ कर दिया गया है, लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं होगी। डीएम स्तर पर डेली रिपोर्टिंग होगी। पुलिस विभाग, जो है हमारा फॉरेस्ट विभाग है, ये दोनों और हमारे जो और भी प्रशासनिक व्यवस्था, वो तीनों, बिजली विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, ये सारे विभाग अलर्ट होंगे और उनके नोडल बना दिए गए। वो जब तक भेड़िया पकड़ नहीं लिए जाते और यहाँ का सब सिस्टम नहीं हो जाता, तो वो सबके नोडल विभाग बना दिए गए, उनका अधिकारी नियुक्त कर दिए गए और उनको जिम्मेदार दे दी गई कि कुछ ऐसा होता तो लापरवाही किसी भी तरह। हमको लगता है कि हम 1 हफ्ते से 10 दिन लगता है, उसका तो कोई 5-6 दिन सर्च करने में लग जाता है, उसका व्यवहार जानने में हफ्ते दिन लग जाता है। उस व्यवहार के हिसाब से उसके पकड़ने की व्यवस्था होती है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो चुकी है। 7 से 10 दिन का समय भी तय कर दिया गया है, तो लोगों को भी जिम्मेदार रहने को कहा गया है। वन मंत्री ने साफ किया कि लोग खुद भी पहरेदारी करें, खुले में घर में न सोएं। जिन लोगों के घर में दरवाजे नहीं हैं, उनके रहने के लिए दूसरी जगह पर सरकार ने व्यवस्था की है। हम लोगों के सामने 2 बातें, एक तो भेड़िया और दूसरा जनता को भेड़िए से बचाना। जनता को बचाने के लिए हम लोग काफी प्रयास कर रहे हैं। लोगों से कह रहे हैं घर के अंदर सो, घर का दरवाजा बंद करके कुंडी लगा के सो, खुले में शौच मत जाओ। रात में लाइट का इंतजाम किया गया है। बिजली विभाग से कहा गया है कि उधर की लाइट में कटौती न की जाए। इसके साथ ही साथ जनता से कहा गया है कि खुद पेट्रोलिंग करो, रात में चौकीदारी खुद करो। भेड़ियों को पकड़ने के लिए नई टीम अपने काम में जुट गई है। उम्मीद है अब भेड़िए जल्द पकड़े जाएंगे और 50 से ज्यादा गाँव में कई दिनों से चली आ रही आदमखोर की दहशत से लोगों को निजात मिल जाएगी। 3
वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में ये सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि जल्द से जल्द इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ा जाए। जबकि दूसरी ओर जब तक भेड़िए पकड़े नहीं जाएंगे तब तक आम लोगों को बचाने के लिए भी लगातार लोगों को जागरूक करने और जिनके घरों में दरवाजे नहीं हैं, जिनके पास रहने का सुरक्षित स्थान नहीं है, उनको स्थानीय स्कूलों या किसी सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान इस बैठक में जो शूटर्स हैं उनकी संख्या भी 9 से 18 किए जाने की निर्देश दिए गए हैं और पुलिस को भी लगातार पेट्रोलिंग कर घरों से बाहर सोने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर सरकार ने ये साफ कर दिया है कि सबसे पहली प्राथमिकता बहराइच के महसी इलाके के लोगों को आदमखोर भेड़ियों से उनकी जान बचाना है और साथ ही साथ इन आदमखोर भेड़ियों को जल्द से जल्द सुरक्षित पकड़ना भी है। लेकिन अगर निर्धारित समय सीमा के भीतर वन विभाग ये काम नहीं कर पाएगा तो इन भेड़ियों को बख्शा भी नहीं जाएगा, इन्हें गोली मार दी जाएगी। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 बहराइच। यूक्रेन में पिछले 3 दिन के अंदर पुतिन की सेना ने 3 शहरों पर बहुत ही खतरनाक हमले किए और अब चौथा नंबर राजधानी कीव का हो सकता है। पुतिन के नए हमले भी ऐसे हैं कि यूक्रेन में जहां जहां मिसाइल गिरी वो जगह गाजा जैसी नजर आ रही है। ये ना तो गजा है ना वेस्ट बैंक है, ना ही लेबनान का कोई गली मोहल्ला है। ये इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक वॉर जोन यूक्रेन है। ये यूक्रेन का लवीव शहर है। ये जेलेंस्की का सबसे सुरक्षित किला है। ये यूक्रेन की तरफ से पोलैंड यानी नेटो की तरफ जाने वाला एंट्री गेट कहा जाता है और ये शहर जल रहा है। पुतिन ने 3 दिन के अंदर 3 बड़े हमले किए हैं। पहला हमला डोनेस्क के पास पोक्रस्क पर, दूसरा हमला खार्किव के पास पोल्टावा पर और तीसरा हमला पोलैंड के दरवाजे लवीव पर किया है। यानी पुतिन ने अपने प्रहार में पी फैक्टर दिखा दिया है। अब दिन में देखिए लवीव का हाल। इस ड्रोन वीडियो को देखकर न सिर्फ जेलेंस्की घबरा गए हैं बल्कि व्हाइट हाउस में भी पैनिक है, क्योंकि पुतिन ने सोच लिया है कि बिना रुके मारूंगा और गिनूंगा भी नहीं। सिर्फ इमारतों का फर्क है, गाजा में भी जब इजराइल बम गिराता है तो रिहायशी इलाके ऐसे ही जलते हैं। इसे आप पुतिन का गुस्सा कह सकते हैं, इसे आप पुतिन का बदला कह सकते हैं, इसे आप पुतिन का प्रहार कह सकते हैं। पुतिन बता रहे हैं कि यूक्रेन का कोई इलाका, कोई कोना ऐसा नहीं जहां उनकी मिसाइल नहीं पहुंच सकती। इस हमले में 7 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 3 बच्चे हैं। 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। 70 से ज्यादा इमारतें तबाह हो गई हैं। लाशों को निकाला जा रहा है। पूरा शहर दहशत में है, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि रूस का हमला यहाँ भी हो सकता है और इतना खतरनाक हो सकता है। 3 з них це діти, 7 це малі діти. Дуже великі руйнування, більше 70 будинків по місту. Це все є історична спадщина. Тривають розбори завалів. लवीव के बाद पुतिन का दूसरा टारगेट देखिए, ये है पोल्टावा। पोल्टावा पर हुए मिसाइल हमले में 51 लोगों की मौत हो चुकी है। 275 लोग घायल हुए हैं। ये शहर खार्किव के बाद पुतिन के लिए सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है। इसीलिए रूस ने पोल्टावा पर अचानक 2 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। देखिए इन बिल्डिंग्स का हाल, लगता है ना गाजा जैसा इलाका। इमारतें जल रही हैं, पूरा इलाका खाली हो चुका है और ये हाल 2 बड़े मिसाइल अटैक के बाद हुआ है। Передусім щодо трагедії в Полтаві, рятувальні роботи зараз ще тривають, розбирають завали, залучені всі служби. Станом на цей час кількість поранених 271. Усім надається необхідна допомога. Мы видим уже прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине. Коллективный Запад является буквально главным заказчиком, главным подстрекателем военной агрессии киевского режима. И все более откровенно, все более нагло демонстрирует свое прямое участие. पोल्टावा वो शहर है जो अभी युद्ध की फ्रंट लाइन पर नहीं है, लेकिन खार्किव के करीब है। और यही वजह है कि पुतिन ने यहाँ मोर्चा खोल दिया है। वो यहाँ पर ऐसी मिसाइलों से हमला कर रहे हैं
जिसे रोकना ज़ेलेंस्की के बस की बात नहीं मानी जाती। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पुलतावा के लिए भयानक दिन रहा। एयर रेड, सायरन और मिसाइल हमले के बीच में इतना कम वक्त मिला कि लोग बॉम्ब शेल्टर में जाने के दौरान भी घायल हो गए। ऐसे शहरों को टारगेट करने के लिए पुतिन अब अपनी खतरनाक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इस्कंदर का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। 500 किलोमीटर रेंज वाली इस्कंदर मिसाइल जहां गिरती है, वो 700 किलो वाले विस्फोटक से धमाका करती है। इस मिसाइल से यूक्रेन में सबसे ज्यादा हमले अंजाम दिए गए हैं। ये मिसाइल जहां गिरती है वहां ये हाल होता है। यूक्रेन का दावा है कि ये मिसाइल क्राइमिया से दागी गई, जहां से पुलतावा की दूरी 400 किलोमीटर है। अब सवाल उठ रहा है कि पुतिन ऐसे शहरों को टारगेट क्यों कर रहे हैं जो डायरेक्ट फ्रंट लाइन पर नहीं है। यानी पुलतावा के अलावा पोक्रास्क और पोलैंड के करीब लवीव को क्यों टारगेट किया गया है, वो भी ऐसी बमबारी के जरिए जिसे देखकर यूक्रेन के सैनिकों के पैर कांपने लगे। रूस अब छोटे शहरों पर बड़े हमले क्यों कर रहा है, तो इसका जवाब सारातोव में हुए अटैक से मिल सकता है। 26 अगस्त को यूक्रेन के ड्रोन ने रूस के सारातोव में एक बिल्डिंग पर हमला किया था। ज़ेलेंस्की का ड्रोन रूस के सारातोव शहर में पहुंचा और फिर इस रिहायशी बिल्डिंग से जा टकराया। इस बड़े धमाके ने मॉस्को तक रूस को हिला दिया था। एक बार फिर देखिए किस तेजी से ये ड्रोन बिल्डिंग की तरफ बढ़ा और फिर ऐसे ही धमाकों का जवाब पुतिन अब पुलतावा, पोक्रोस्क और पोलैंड के करीब लवीव शहरों पर हमले से दे रहे हैं। पुतिन के गुस्से वाले मीटर की सुई लाल सिग्नल देने लगी। अब आप कह सकते हैं कि पुतिन का अटैक मीटर लाल सिग्नल दे रहा था। पुतिन ने सारातोव में हुए हमले के बाद अपनी वॉर बैटरी फुल रिचार्ज की और बता दिया कि रूस वक्त आने पर कैसा जवाबी हमला करता है। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे मारो राजस्थान।